हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास हिंदी निर्देशांकों का उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ जानने वाले हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज प्रश्नावली से स्टार्ट करते हैं। 1.1 है हमारे पास, बहुत आसान है और बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है। आपको यहाँ पर एक ये चित्र पूरा दे रखा है, अगर आप यहाँ देखें तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, चित्र 1.3 में रियान का कमरा दिखाया गया है। आप देख रहे हो, एक जना है, एक बच्चा है या फिर एक बॉय आप कह लो, रियान है, उसका ये पूरा कमरा आपको दिखाया गया है, जिसमें आपको पलंग बताया गया है, अलमीरा क्या होती है, कहाँ पर है ये बताया गया है, दाईं दीवार बाईं दीवार सब चीज़ आपको बताई गई है यहाँ पर। इसके कोनों को बिंदुओं ओ ए बी सी द्वारा चिह्नित किया गया है। देख रहे हो आप, इसके जो कोने हैं सी बी और ये रहा ओ और ए, और इनके निर्देशांक भी साथ में लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आपको, चित्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को चिन्हित किया गया है। बिंदु ओ मूल बिंदु है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी बता रखा है। ये वाला आपके पास वाई अक्ष है और ये वाला एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये आपके पास मूल बिंदु है जिसमें एक्स और वाई के जो निर्देशांक है वो 0 0 होते हैं। क्लियर। अब इससे जो इस चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको क्या दे रखे हैं, चित्र 1.1.3 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, यदि D1 R1 रियान के कमरे के द्वार को प्रदर्शित करता है। D1 R1, ये ध्यान से देखो, चित्र में यहाँ से लेके यहाँ तक ये रियान का कमरा दिखाता है। कमरे का जो द्वार है, मतलब जो उसका गेट है वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो यह द्वार कमरे की बाई दीवार मतलब वाई अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। तो आपको ये बताना है कि ये वाई अक्ष, जो ये वाली अक्ष है, ये वाली वाई अक्ष, इससे कितनी दूरी पर है ये बताना है आपको। साथ के साथ द्वार एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है और एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है ये भी बताना है। तो एक बार आप ध्यान से देखो, जो ये आर वाली बिंदु है, ये इसके निर्देशांक तो आपको दे रखे हैं। डी वाली के हम निकाल सकते हैं इस बिंदु के, ये एक्स अक्ष पे है तो 8, और जब भी एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होती है तो उसमें वाई का जो मान होता है वो 0 होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ही निकाल लिए। यहाँ तक क्लियर है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर दूरी बतानी है। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी के निर्देशांक लिख देते हैं जो कि हमने निकाले हैं 8 और 0, और आर के निर्देशांक हमें क्वेश्चन में गिवन थे 11.5 और 0। ठीक है, मुझे बाईं दीवार से दूरी बतानी थी। ध्यान से देखो, बाईं दीवार मतलब ये वाई अक्ष है, तो इससे कितनी दूरी पे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हुई ना उस द्वार की, उस गेट की, तो 8 हो गई। तो इसका मतलब दरवाजे की बाईं दीवार से दूरी आ गई 8 इकाई, 8 इकाई आ गई ना। और एक्स से भी बतानी थी, कह रहा था एक्स अक्ष से भी बताऊं, तो एक्स अक्ष पे तो ये है ही, 8 जो है वो एक्स अक्ष पे ही तो है। तो इसका मतलब एक्स अक्ष से फिर कितनी दूरी पे होगा, 0 दूरी पर, क्योंकि वो उसी के ऊपर स्थित है। क्लियर है। बस आपको ये दोनों चीजें यहाँ पर लिखनी है, तो वही चीज मैं यहाँ लिख देती हूँ। दरवाजे की बाईं दीवार से दूरी, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 8 इकाई है वो आपके पास। ठीक है, और सेम यही दरवाजे की एक्स अक्ष से बोल रहा था वो, तो कितनी हो जाएगी, 0 इकाई। क्लियर। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट में कह रहे हैं D1 के निर्देशांक क्या है, ये तो हम पहले में ही निकाल चुके हैं। तो D1 के निर्देशांक है 8 और 0, आसानी से हो गया। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। कह रहा है यदि R1 बिंदु जो कि आपको दे रखी है, R1 बिंदु 11.5 और 0 है,
तो द्वार की चौड़ाई क्या है? आपको इस द्वार की, इस गेट की चौड़ाई बतानी है कितनी होगी। क्या आपको लगता है कि कमरे की द्वार के लिए ये चौड़ाई उपयुक्त है? पहले आप चौड़ाई बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस द्वार की कितनी चौड़ाई है, वो बतानी है आपको। उसके बाद आपको ये बताना है क्या ये चौड़ाई सही है, मतलब एक गेट के लिए नॉर्मल जितनी चौड़ाई होनी चाहिए आपको ये बताना है, मतलब कोई इंसान कंफर्टेबली इससे निकल पाएगा इस गेट में से या नहीं। यदि कोई व्यक्ति पहिएदार कुर्सी, मतलब जो व्हील चेयर वगैरह होती है, पर बैठकर कमरे में प्रवेश करना चाहता है तो क्या वह सरलतापूर्वक ऐसा कर पाएगा? तो उन्होंने एक चीज़ आपसे पूछ ली है कि अगर कोई जना व्हील चेयर पे हो और वो उस कमरे में घुसना चाहता हो तो क्या वो घुस सकता है? इतनी चौड़ाई है उस दरवाजे की, तो वो चीज़ें आपको बतानी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर चौड़ाई चाहिए। तो देखो, अगर मैं इस 11.5 में से इस 8 को माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा इस द्वार की कितनी चौड़ाई है, पता चल जाएगा ना। तो पहले तो हम वही निकाल देते हैं। सेकंड वाला हमने वहीं पर ही कर लिया, अब हम यहाँ पर थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो कितनी आएगी? 11.5 में से अगर मैं 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा। तो 11.5 इसमें से मैंने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास? 3.5 आ गया। ठीक है ना यहाँ तक? तो देखो, अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो ये 3.5 इकाई का जो ये दरवाजे की चौड़ाई आई है ये उपयुक्त है या नहीं, मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए कंफर्टेबल है या नहीं। हमें पता है एक इकाई की अगर मैं बात करूं तो एक इकाई में कितना होता है? 1 फुट होता है, जिसमें 12 इंच होते हैं। 1 फुट होता है, ठीक है, जिसमें 12 इंच होते हैं, इंच। तो 3.5 इकाई में कितने होंगे? अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब 3.5 इंटू में 12 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक तरीके से 42 इंच आ गया ना। तो 42 इंच है तो इसका मतलब दरवाज़ा बहुत सही है, मतलब आरामदायक है, हम आराम से उसमें अंदर बाहर कर सकते हैं। तो वो वही पूछ रहा था यहाँ पर, क्या वो आरामदायक है या नहीं है, उसकी जो चौड़ाई है वो उपयुक्त है या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो दरवाजे की चौड़ाई है वो उपयुक्त है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो फिर मैं यहां पर यही लिख देती हूं। तो मैंने यहां पर लिख दी कि जो दरवाजे की चौड़ाई है, दरवाजे की चौड़ाई उपयुक्त है। अब वो आपसे बोल रहा था कि अगर कोई व्हील चेयर पे आता है, ठीक है, तो क्या वो आराम से अंदर बाहर कर सकता है? तो जब वो चौड़ाई इतनी उपयुक्त है तो वो आराम से अंदर बाहर कर पाएगा ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो चीज़ भी हम एक नीचे सिंपल सी एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि हाँ वो आराम से अंदर बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल सी एक लाइन लिख देते हैं कि हाँ द्वार व्हील चेयर के लिए आरामदायक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन रह गया। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यदि B1 0 1.5 और B2 0 और 4 स्नान गृह के द्वार की सीमा के अंतिम बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं तो क्या ये स्नान गृह के द्वार कमरे की द्वार की तुलना में संकीर्ण है या अधिक चौड़े हैं? देखो आपसे कह रहा है जो ये B1 B2 है, ये वाले, ये क्या कर रहे हैं आपके पास यहाँ पर, ये आपको क्या दिखा रहे हैं पहले आप ये बताओ। ये जो बाथरूम होता है ना जहाँ पर हम नहाते हैं, उसका डोर है ये यहाँ पर इतने में, ठीक है, उसके एंड पॉइंट्स हैं ये B1 और B2, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो ये B1, ये जो बाथरूम है, स्नान गृह जो है, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा है इस दरवाजे, इस कमरे के दरवाजे से, या फिर ये छोटा है, ये बताना है। क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या है?
कि वो तुलना में बड़ा, अधिक चौड़ा है या फिर कम चौड़ा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो हमने कमरे की जो हमारा जो द्वार था कमरे का, उसकी हमने चौड़ाई निकाल ली है। अगर हम इसकी भी निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहली बात, हम B1 और B2 के पहले निर्देशांक लिख देते हैं, क्या क्या हमें दे रखे हैं। ठीक है, हमें B1 जो दे रखा था वो हमें दे रखा था यहाँ पर 0 और 1.5, और जो B2 दे रखा था वो हमें दे रखा था 0 और 4। तो हम इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया स्नानगृह के द्वार की चौड़ाई। तो कितनी निकलेगी, अगर मैं 4 में से 1.5 माइनस कर दूंगी, क्योंकि x के निर्देशांक तो 0 ही है, y के लेंगे, है ना। तो मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पर, अगर आप 4 में से 1.5 को माइनस करते हो तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2.5 इकाई आ जाएगा। और जबकि अगर आप देखो तो आपके कमरे के द्वार की चौड़ाई आपने निकाली थी, वो थी 3.5 निकाली थी ना अभी ऊपर आपने, तो वो भी आप यहां लिख दो। वो थी आपके पास 3.5 इकाई। तो इसका मतलब जो कमरे का द्वार है वो ज्यादा चौड़ा है ना। 3.5 जो है वो बड़ा है 2.5 से। तो बस वही चीज यहां पर लास्ट में लिख दो। स्नानगृह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण है, मतलब कम चौड़ा है। जो कमरे का द्वार है वो ज्यादा चौड़ा है। क्लियर हो गया यहां तक। जो चीज आपसे पूछी गई थी आपको पता चल गया क्या है इसका आंसर। तो कंप्लीट होती है हमारी प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। कहीं आपको दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।